औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद सरफरीद के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिक्स का एक दिलचस्प टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सही है, और इसको आज समझने की कोशिश करेंगे और आसान लफ्ज़ों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। इस टॉपिक का क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो होता है ये फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है, सही। काइनेमेटिक्स, इसको हम पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है और ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में से है और इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको आज हम समझेंगे, कुछ रोजमर्रा जिंदगी के एग्जाम्पल भी इसमें देंगे। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स को समझें। अगर आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स को आप लेते हैं तो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है आपके पास काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामेटिक्स। तो दो ब्रांच है, यानी फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि हरकत कब और कैसे होती है, सही है। और डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे कि हरकत क्यों होती है, सही है। अगर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ सकते हैं हाउ बॉडी मूव्स, सही है, व्हेन बॉडी मूव्स। और इसमें पढ़ेंगे व्हाई बॉडी मूव्स। यानी डायनामिक्स में हम क्यों की वजह पढ़ेंगे, सही। और इसमें पढ़ेंगे कि हरकत कब और कैसे होती है। क्लियर है? यानी हाउ बॉडी मूव्स या व्हेन बॉडी मूव्स, ये हम पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स यहां तक आपको समझ में आ। मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसके उसके मोशन को काइनेमेटिक्स कहते हैं। इसकी अच्छी सी मिसाल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने रोड पे देखा होगा बहुत सारी मोटर बाइक जाती है। अब मोटर बाइक 70 की मिसाल लें तो सारे 70 का इंजन सेम होगा, सही है। तो हम उसके इंजन की आवाज से हम उसको मेजर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी स्पीड उसकी मेजर करेंगे कि वो कितनी स्पीड से जा रही है। तो जो स्पीड वगैरह आप मेजर करते हैं वो काइनेमेटिक्स में कहलाता है, काइनेमेटिक्स में ही होगा। लेकिन अगर आप उसको फोर्स की वजह से यानी इंजन की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो वो डायनामिक्स में होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक काइनेमेटिक्स आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जहाज का चलना, सही है, जैसे गाड़ियों का चलना, इंसान का दौड़ना, जैसे दौड़ लगाते हैं कितनी स्पीड से लगा रहा है, स्लो लगा रहा है, पंखे का चलना। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ हरकत के बारे में हम पढ़ते हैं कि हरकत कैसे होती है और कब होती है। तो उम्मीद है आपको काइनेमेटिक्स समझ में आओगा। अब काइनेमेटिक को और डिटेल से पढ़ते हैं। काइनेमेटिक में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास, जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास रेस्ट, मोशन एंड रिलेटिव मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और रिलेटिव मोशन क्या होता है। रेस्ट को उर्दू में अगर आपने देखा होगा सुकून भी कहते हैं, सही है। और रेस्ट का एक और नाम होता है जिसे हम स्टेशनरी कहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन भी कहते हैं, सही। मोशन को तो हरकत कहते हैं कि कोई जिस्म हरकत करता है। रिलेटिव मोशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम रेस्ट और मोशन को क्लियर करते हैं यहां तक। तो ये आपके पास रेस्ट पोजीशन भी कहलाता है और स्टेशनरी पोजीशन भी कहलाता है।
तो सबसे पहले अगर बेटा आपने रेस्ट की डेफिनेशन को समझना है तो उसको जरा गौर से समझिए कि रेस्ट है क्या चीज। देखिए बेटा, इसकी दो तारीफें हैं, दोनों तारीफें मैं बता दूं कि कोई भी जिस्म वक्त के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो इसे रेस्ट कहते हैं, या कोई भी जिस्म जो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो उसे हम रेस्ट पोजीशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी आप लिखते हैं अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ respect to surrounding is called rest। या आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि a body does not change its position with passing of time। सही है, यानी वक्त के पास होने के एतबार से वो अपनी जगह तब्दील ना करे। इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं, जैसे ये बोर्ड है, ये आपके सामने लगा हुआ है, अपनी जगह पर रखा हुआ है, ये आज भी यही था, कल भी यही था, तकरीबन हमने YouTube के जितने भी वीडियोस बनाए इस बोर्ड की पोजीशन यही थी। पोजीशन का मतलब कि ये बोर्ड यहीं पे रखा हुआ है, सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। और इसके अलावा ये बोर्ड, अगर आप सराउंडिंग की बात करते हैं, सराउंडिंग जो मेरे इर्द गिर्द चीजें रखी हुई हैं वो मेरी सराउंडिंग है। तो इस बोर्ड के इर्द गिर्द ये कमरे में रखा हुआ, जैसे ये दीवारें हो गई, डेस्क हो गए, हम हो गए, तो ये हम लोग सब इस बोर्ड के सराउंडिंग है। तो हमारे लिहाज से अगर ये जगह अपनी तब्दील नहीं करता तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये रेस्ट, या इसकी और आसान सी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज जो अपनी जगह पे रहे, रुकी हुई रहे, कोई चीज जो अपनी जगह तब्दील ना करे, तो इसको आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज जो रुकी हुई है उसको भी रेस्ट कह सकते हैं। यहां तक समझ में आ गए? मिसाल के तौर पर, सबसे पहली मिसाल के तौर पर चेयर, सही है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले चेयर, टेबल्स, बुक्स, ऑन द डेस्क, सही है, व्हाइट बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी आप अपनी मिसाल के एतबार से कर सकते। तो ये डेफिनेशन आपने बाकायदा एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है, लेकिन आपने एक लिखनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है या ये डेफिनेशन लिखनी है, इस तरह इसकी मिसालें देनी। तो ये आपको समझ में आ गया कि रेस्ट जो अपनी हालत नहीं बदलता, अपनी जगह पे ही रहता है, रुकी हुई हालत में रहता है, तो इसको रेस्ट कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास दूसरी चीज जो थी, हम पढ़ते हैं इसको, रेस्ट को स्टेशनरी भी कहा जाता है, स्टेशनरी पोजीशन। अगर आप लोगों को पोजीशन का मसला है, पोजीशन जैसे कि ये बोर्ड हमने इधर लगाई थी तो ये इसकी पोजीशन हो, मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरी पोजीशन है, कि जिस एतबार से डेस्क यहां रखी हुई है, सही है, फैन यहां लटके हुए, तो ये इसकी पोजीशन। अब हमारे पास दूसरी इसकी डेफिनेशन है मोशन। मोशन क्या चीज है? आपने लिखना है कि अ बॉडी कैन चेंज, बल्कि उसी डेफिनेशन की तरह आप लिख लें, कैन की जगह डज वहां हमने लिखा था, यहां पे भी डज लिख लीजिएगा, डज चेंज इट्स पोजीशन। बाकी सारी वही तारीफ है, लेकिन सिर्फ इसमें जो तब्दीली है वो नॉट की तब्दीली है। सही है, जो अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज करे तो इसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे।
मिसाल के तौर पर हमारे पास यहां पे ये एक रोड है, सही है, इस रोड का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां हमारी गाड़ी खड़ी है, सही है। अब ये पोजीशन है, अगर टाइम के एतबार से, जैसे हमने वहां पे लिखा था कि बॉडी कैन चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के लिहाज से वो अपनी जगह चेंज करती है, सराउंडिंग के लिहाज से। अब सराउंडिंग क्या है? गाड़ी की सराउंडिंग इस रोड के इर्द गिर्द माहौल है। अब इसी में ये गाड़ी इस जगह चलती है, अगर 3 मिनट बाद आप देखते हैं तो गाड़ी की पोजीशन आपको यहां नजर आएगी। गाड़ी की पोजीशन कहां नजर आएगी? यहां पर नजर आएगी। तो इसका मतलब है इसकी पहली पोजीशन ये थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब हमने 3 मिनट बाद देखा तो हमारी गाड़ी एंडिंग पोजीशन पे चली गई। तो समझ में आ रही है बात? तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने अपनी माहौल के लिहाज से या टाइम के लिहाज से जगह तब्दील कर ली। तो आप इसकी ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि अ बॉडी कैन या डज चेंज इट्स पोजीशन विथ पासिंग ऑफ टाइम। समझ में आ गई बात? अब एक मिसाल हम लेते हैं कि एक बच्चा ये यहां स्कूल में है अभी, या घर में है, होम में है, सुबह 7:30, सही है, AM। वो बच्चे यहां से चलता है, यहां इसका स्कूल है, स्कूल की घंटी लगती है 7:45 AM, सही है। तो बच्चे ने टाइम के लिहाज से 15 मिनट बाद बच्चा यहां पे आपको स्कूल में नजर आया। समझ में आ गई? तो इसने यहां से यहां तक का टाइम के लिहाज से या माहौल के लिहाज से इसने सोचा कि मुझे इस टाइम 7:45 में यहां होनी चाहिए थी, तो इसने अपने घर की जो पोजीशन थी वो चेंज करके उसकी पोजीशन क्या आ गई? स्कूल की आ गई। तो इस तरह हमारे पास यह बच्चा यहां से यहां तक चला गया, तो ये आपके क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। अब अगर इसकी एग्जाम्पल में लिखेंगे, पहली एग्जाम्पल इसकी मूविंग फैन, हरकत करता हुआ पंखा। दूसरी आप लिख सकते हैं कि वॉकिंग, सही है। और इस तरह और भी एग्जाम्पल है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं आपको मोशन भी समझ में आओगा, रेस्ट भी समझ में आ गया। अब आखिरी चीज है हमारे पास रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या चीज है? रिलेटिव मोशन के बारे में आप समझे, रिलेटिव मोशन क्या चीज? तो देखें बेटा, अगर आप एक बात जहन में याद रखें कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, ना तो वो मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली तौर पर सुकून में है, और ना तो वो मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली तौर पर हरकत में। समझ में आ रही है मेरी बात? में क्या कहना चाह रहा हूं? यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मुकम्मल तौर पर सुकून में नहीं है, और ना वो मुकम्मल तौर पर हरकत में। मिसाल के तौर पर आप जमीन की मिसाल है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं सुकून में, लेकिन अगर जमीन के लिहाज से देखा जाए, जमीन सूरज के गिर्द राउंड लगा रही है, तो जमीन हरकत में है ना। तो सूरज अगर हमारे को देखने वाला बने, सही है, तो हमारी पोजीशन क्या है? सूरज के मुताबिक हरकत में, सही। लेकिन जमीन पे मैं कह रहा हूं मेरे मुताबिक मैं सुकून में हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह की एग्जाम्पल है, आप रास्ते में चलते हुए एक गाड़ी को देखेंगे, उसमें चार बंदे सवार हैं, आप बाहर रोड में बैठे हुए, पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। तो पैसेंजर जो गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठे हुए, वो तो सुकून में एक दूसरे के लिहाज से बैठे हुए, ना गाड़ी की सीटें हरकत कर रही हैं, ना गाड़ी का स्टीयरिंग हरकत कर रहे हैं, ना वो पैसेंजर हरकत कर रहे हैं, वो सुकून से बैठे हैं,
सही है। तो उस पैसेंजर के लिहाज से वो चारों किस में है, सुकून में है, यानी रेस्ट पोजीशन में। लेकिन अगर मैं उनको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मेरे लिहाज से वो हरकत में है। तो इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि जिसका इन्हिसार यानी हरकत का जो इन्हिसार होता है वो देखने वाले पर हो। हरकत का इन्हिसार किस पर हो, देखने वाले पर हो। अब मिसाल के तौर पर दो दोस्त मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, दोनों बैठे हुए, वो जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, सही है। लेकिन वो दोस्त एक दूसरे को अगर देख रहे हैं तो उसके लिहाज से तो वो सुकून में, लेकिन अगर वो माहौल को देख रहे हैं तो माहौल पीछे तरफ जा रहा है, सही है। तो उनके लिहाज से माहौल जो है वो हरकत कर रहा है, वो सुकून में। लेकिन जो माहौल में कोई बंदा उनको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिहाज से ये दोनों हरकत में। तो इसी तरह इस हरकत को हम क्या कहते हैं, इस तरह कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन की क्या तारीफ हुई, अ बॉडी इन मोशन और in rest, it depend the position of observer, यानी कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी देखने वाले की पोजीशन पर। यानी वो देखने वाले से हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे, सिंपल सी आपकी बुक की एग्जांपल है। सपोज करें इन अ बस में some passenger are riding, सही, they are in rest with respect to other passenger in the bus, but these are in motion with respect to on the road observer, यानी वो ऑब्जर्वर के मुताबिक सुकून में नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है आपके पास एक बड़ी बस, इसमें ये खिड़कियां बनी है, सही है, ये टायर सही, ये मूव कर रही है आगे, समझ में आ रही है बात। इसमें यहां पर बंदे बैठे हुए हैं, सही है, यहां पर एक बंदा खड़ा इनको देख रहा है, ये आपका ऑब्जर्वर है, सही। ये बस में ये एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर ये बंदा इनको देख रहा है, सही है, वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो इसके मुताबिक, इसकी पोजीशन के मुताबिक ये लोग क्या है, एक दूसरे से मोशन। तो इसीलिए मोशन, इसी चीज को रिलेटिव मोशन कहते हैं, कि जो बाहर से देखने वाला है वो बस को देख रहा है कि वो बस हरकत में है, वो पैसेंजर भी हरकत में। लेकिन अगर आप बस में जाते हैं वो तो सुकून में है। तो ये डिपेंड किस पे हुआ रिलेटिव मोशन, जो बाहर से बस को वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों समझ में आई होंगी, इसकी एग्जाम्पल भी समझ में आएगी, रेस्ट मोशन और रिलेटिव मोशन। तो इसकी जो आसान तारीफ है वो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेस्ट, जो चीज रुकी हुई हालत में हो उसे रेस्ट कहते हैं, जो अपनी जगह तब्दील करे उसे मोशन कहते हैं, सही है। और रिलेटिव मोशन
देखने वाले पर मुनस्सर है, यानी देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी हरकत में है या रेस्ट में है। ये इसकी शॉर्टकट डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। तो हमारे टॉपिक की आखिरी समरी क्या हुई? मोशन, एन ऑब्जेक्ट दैट इज चेंज पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? मोशन। रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करे, जो अपनी हालत तब्दील करे। एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंज पोजीशन, ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो अपनी हालत तब्दील ना करे। रिलेटिव मोशन, whether object is in motion or rest depend upon observer point of view, यानी देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में या मोशन पे। तो ये मैंने समरी में छोटे छोटे सी डेफिनेशन लिखवा दी ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में तो आप बड़े डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन याददाश्त के लिए ये छोटे छोटे डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिए ताकि आपको रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो यहां तक समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।